हे हेलो गाइस, कैसे हो सभी। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं राहुल, आप सभी का स्वागत है स्टडी ग्लूस पर। देखिए, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ बेस्ट क्वांट स्ट्रेटजी फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम। माय नेम इज़ राहुल। एक छोटा सा इंट्रो है मेरे बारे में, बस मैं आपको इसमें इतना ही बताऊंगा और आप खुद रीड कर लेना कि आई एम आल्सो क्वालिफाई IBPS RRB 2015। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखो, आज मैं इधर उधर की कोई बात नहीं करूँगा। आज हम सीधा टॉपिक्स पे चलेंगे कि आपको अपना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। मेनली क्वांट, आज मैं मेनली क्वांट के बारे में आपको बताऊंगा, बिकॉज मैं क्वांट पढ़ाता हूं, आपको आप जानते ही हो। ठीक है, तो आज हम क्वांट के बारे में बात करेंगे। और देखो, मैं आज आपको ऐसे ऐसे तरीके बता दूंगा कि आप क्वांट में 90 to 95% स्कोर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो, आपको पता है SBI क्लर्क में 35 आएगा, तो 35 में से 30 to 32%, मतलब परसेंट बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। कैसे, वो चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ। अगर RRB की बात करेंगे तो 40 क्वेश्चंस आएंगे आपके क्वांट से, जिसमें से आप ईजिली, मैं बताऊँ ना, 38, क्योंकि देखो RRB का जो क्वांट का लेवल है बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही ईजी। और SBI का भी बहुत आसान है यार, मैं बहुत अच्छे से आपको चीज़ें करा दूंगा। एंड 90 to 95% आप स्कोर करोगे क्वांट में। तो चलो, अब हम बात करते हैं कैसे, ये कैसे पॉसिबल है सर, हम कैसे कर सकते हैं। राइट, ये चीज़ तो आ रही होगी माइंड में। तो मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा आज, एक एक चीज़, बस पूरा वीडियो देखना है और ध्यान से देखना है पूरा वीडियो। देखो, सबसे पहले हम फोकस करेंगे इजी एंड स्कोरिंग टॉपिक। क्वांट में जो इजी एंड स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं ना, सबसे पहले हमें उस पर ही फोकस करना है। कौन कौन से होते हैं सर? सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, जो कि 5 to 10 क्वेश्चंस कवर करते हैं। मिनिमम 5 तो आने मैक्सिमम 10 आते हैं। ठीक है, अभी मैं प्री की बात कर रहा हूँ, मेंस में और बढ़ जाते हैं। राइट, फिर हम बात करते हैं नंबर सीरीज की, जिसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मिसिंग नंबर एंड रॉन्ग नंबर्स। ठीक है, ये भी 5 to 10 क्वेश्चंस कवर करेंगे। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इजी होता है। देखो, मैं हर एक इस चैप्टर को अटेम्प्ट करना, कैसे हमें करना है, सब चीज़ समझाऊंगा, बस थोड़ा वेट करो। ठीक है, उसके बाद डाटा इंटरप्रेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्री में 5 to 10 क्वेश्चन होते हैं और मेंस में जाकर इंक्रीज हो जाते हैं। अब इनके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं कि डिटेल क्या है सर। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। अगर ये 5 क्वेश्चन आए ना, तो ये 5 क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट में आप आराम से अपने एग्जाम में कर सकते हो। कैसे? ये जो येलो कलर में चीज़ें देख रहे हो ना, इन पे ध्यान दो। सबसे पहली बात, कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन में आपको क्या क्या आना चाहिए? स्क्वायर रूट की ट्रिक्स आनी चाहिए। ठीक है, जिसका मैं बहुत जल्दी लेक्चर लेके आने वाला हूँ यूट्यूब पर भी। क्यूब रूट की ट्रिक्स आनी चाहिए, बिकॉज इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यार। अगर आप देखोगे ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाओ, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। स्क्वायर रूट ट्रिक्स हो गई, क्यूब रूट ट्रिक्स हो गई। उसके बाद स्क्वायर की ट्रिक्स जो होती है, ये रूट की ट्रिक्स हैं। स्क्वायर की जो ट्रिक्स होती हैं, क्यूब्स की जो ट्रिक्स होती हैं, फ्रैक्शन में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ट्रिक्स, यूनिट डिजिट। ठीक है, मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ यूट्यूब पर, तो आप इसको एक बार आप देख सकते हो। यूनिट डिजिट आपको पूरा आना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत यूज़ होता है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन में। डिजिटल सम, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स, डिवीजन ट्रिक्स, एंड मैं आपको बताऊं कि 1 से लेके 100 तक के जो टेबल्स हैं, आप वो सेकंडों में कैसे याद कर सकते हो। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जो कि मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, अगर आप हमारा कोर्स लोगे तो उसमें भी मैं करवाऊंगा। ठीक है, और इनकी प्रैक्टिस करेंगे हम। ठीक है, अगर आपका ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट मैंने आपको बताया है, ये सारा पार्ट अगर आपका स्ट्रांग हो जाता है, तो सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस जो होंगे ना, अगर 5 क्वेश्चन आ गए तो आप 2 से 3 मिनट में कराओगे, और अगर 10 क्वेश्चन आ गए तो आपको 4 से 5 मिनट का टाइम लगना है। इससे ज़्यादा आप 1 मिनट फालतू नहीं लेने वाले। बट ये वाला पूरा सेशन आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा। ठीक है, और ये होगा प्रैक्टिस से। ट्रिक्स तो मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत करो। बहुत, देखो, मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स बता दूंगा। मैं आपको मेनली ट्रिक्स बताऊंगा, जो मेन ट्रिक्स हैं। ठीक है, बहुत सारी ट्रिक्स भी नहीं रटनी हमें। जो मेन ट्रिक्स हैं, जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन पर ही फोकस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगर नंबर सीरीज की, तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मिसिंग नंबर एंड रॉन्ग नंबर। अगर देखो, इसमें भी अगर 5 क्वेश्चन आए ना,
तो आप 2 to 3 मिनट में 5 क्वेश्चन कर दोगे। 2 to 3 तो मैंने बहुत बोल दिए हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन आए, वो सिंप्लीफिकेशन वाली बात है। इनको करने के लिए सर क्या करना है हमने, देखो इनको करने के लिए 12 से 15 पैटर्न होते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा क्या पैटर्न होते हैं। एंड कैलकुलेशन ट्रिक्स जो मैंने आपको ये ऊपर बताया, ये अगर आपकी कैलकुलेशन ट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन, आपको स्क्वायर याद है, सारे स्क्वायर रूट याद हैं, आपको 1 to 100 टेबल्स की ट्रिक्स आपको पता है, यूनिट डिजिट, ये सब चीज़ें अगर आपको पता है, फ्रिक्शन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन ट्रिक्स ये अगर आपको पता है ना, और आपको ये 12 से 15 जो मैं पैटर्न बताऊंगा नंबर सीरीज में, 12 से लेकर 15 तक ये कुछ पैटर्न होते हैं, ये जब मैं आपको बता दूंगा तो आप बहुत इजीली नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को कर जाओगे। जब मेरे क्लासेस स्टार्ट होंगी तो वहाँ देखना यार, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। मैंने क्या बोला है, ये इजी हैं। पता नहीं आप लोगों को सिर्फ डराने के लिए ये चीज़ें करा जाता है कि आप लोग कोर्स खरीदो, बट मैं अपना कोर्स इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे लिए बहुत ईजी है और मैं आपके लिए भी बहुत ईजी बना दूंगा इनको, ठीक है। तो बहुत ईजी होते हैं, स्कोरिंग है, ठीक है। तो आप सिंप्लीफिकेशन पे फोकस करोगे, नंबर सीरीज पर कैसे, ये मैंने एक बार ओवरव्यू आपको दे दिया है, और जब हम क्लासेस करेंगे तो वहाँ हम इन चीज़ों को समझेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 के 5 क्वेश्चन करके आओगे, और मुझे नहीं लगता कि 1 से 2 मिनट में कराओगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन कराओगे। सर कैसे, बाय ऑप्शन ट्रिक्स, ऑप्शन से करना मैं आपको सिखाऊंगा, साइन रूल मैं आपको सिखाऊंगा, एंड फैक्टर्स रूल मैं आपको सिखाऊंगा। 3 रूल मैंने बता दिए। पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मैं ये बोल रहा हूँ, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस में। आप ऑप्शन ट्रिक्स, साइन ट्रिक्स और फैक्टर रूल से इन 5 के 5 के क्वेश्चंस को मिनट या 2 मिनट्स में कर आओगे, ठीक है। तो देखो आपको ऐसी चीजें बताई जाएंगी, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये स्कोरिंग टॉपिक हैं, और आपका टाइम भी सेव करेंगे एग्जाम में, बहुत टाइम सेव करेंगे, क्योंकि मैं ऐसी प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, ऐसी प्रैक्टिस करवाऊंगा कि आपको इन सभी टॉपिक्स में सिर्फ 20 to 30% पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी, 70 to 80% आप दिमाग में चीज़ों को कर दोगे, माइंड में ही कर दोगे। प्रैक्टिस हम इतनी कर देंगे, ठीक है, आगे भी मैं बताऊंगा और हमें कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो देखो डीआई, अब डीआई कैलकुलेशन पर बेस करता है पूरा, तो ये मैंने बता दिया आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है। उसके बाद चैप्टर रेशियो एंड परसेंटेज, ये आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और अरिथमेटिक, क्योंकि डीआई जो होते हैं ना बेटा, वो अरिथमेटिक चैप्टर्स पर बेस्ड भी आते हैं। तो कैलकुलेशन एंड रेशियो एंड परसेंटेज ये तो आपका स्ट्रांग होना ही चाहिए, ये इनकी तो आपको पूरी नॉलेज होनी ही चाहिए। उसके बाद आपको अरिथमेटिक चैप्टर्स की भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कैलकुलेशन का पार्ट आपके लिए बहुत जरूरी है, ये जो मैंने सब कुछ लिखा है, स्क्वायर रूट ट्रिक्स, क्यूब रूट ट्रिक्स। अब देखो स्क्वायर रूट ट्रिक्स एंड क्यूब रूट ट्रिक्स आपने बहुत पढ़ी होंगी, बट मेरे को बहुत सारी एक नई चीज़ें आती हैं जो मैं यूट्यूब पे नहीं पढ़ाता, ओनली कोर्स में ही पढ़ाता हूँ। देखो यार, हर चीज़ यूट्यूब पे नहीं पढ़ा सकते आप, है ना, होता है सब। और ये यूनिट डिजिटल सम आपको कोई यूज़ करना नहीं सिखाएगा, ये मेरा यूनिक तरीका है, ठीक है, बहुत यूनिक है, और मैं खुद अपने एग्ज़ाम में इसको फॉलो करता हूँ, और तभी मैं इतने एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर पाता हूँ। लास्ट में सबसे लास्ट बात क्या है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आपको इतनी प्रैक्टिस करवा दी जाएगी, इतनी प्रैक्टिस करवा दी जाएगी कि आप के लिए एग्जाम बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे इजी एंड स्कोरिंग टॉपिक्स जो आपको बहुत फोकस करना है, जिस पर हम आपको बहुत ज़्यादा फोकस करवाने वाले हैं आगे। अब बात करते हैं हम अरिथमेटिक टॉपिक्स के बारे में। देखो रेशियो एंड प्रपोर्शन से और एज एंड पार्टनरशिप को लगाकर 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, मिनिमम टू मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। एक बार आप समझ लो, परसेंटेज से बनेंगे 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम एंड वेजेस, इनको मिलाकर 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, बोट एंड स्टीम, 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। एवरेज से 1 से 2 क्वेश्चन बनता है। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी से 2 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, राइट। ये अरिथमेटिक टॉपिक्स हैं, इन पे भी हम बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएंगे, आपको इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे। देखो इनके ना आपको बेसिक और कॉन्सेप्ट,
बस ये आपको आने चाहिए बेसिक और कॉन्सेप्ट। मैं आपका इतना स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा जैसा कि आपने मेरी क्लासेस में देखा भी होगा। अगर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। मैंने आपको 45 to 50 लेक्चर्स करवा दिए हैं, ठीक है। तो मैं बेसिक और कॉन्सेप्ट पे बहुत ध्यान देता हूँ। जहाँ ट्रिक्स की ज़रूरत होती है, को बकवास ट्रिक्स मैं नहीं करवाता। फालतू की बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो कि आप यूट्यूब से और देखोगे, उनका कोई यूज़ नहीं है। देखो, आपको कुछ ऐसी ट्रिक सीखनी है जो वास्तव में यूज़फुल हैं, जिनका यूज़ है, बकवास की नहीं करनी, ठीक है। तो ये अर्थमेटिक था यार, ठीक है। आगे बातें करते हैं कि अब बुक्स एंड प्रैक्टिस। बुक्स एंड प्रैक्टिस के लिए सर हम क्या क्या फॉलो कर सकते हैं। देखो, अगर आप बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, बिगिनर हो, तो बहुत से बोलते हैं कि आर एस अग्रवाल भाई अब आउटडेटेड होगी, बट नहीं। बेसिक स्टूडेंट्स के लिए आज भी आर एस अग्रवाल बेस्ट बुक है, ठीक है। अगर आप आर एस अग्रवाल कर लेते हो, ठीक है ना, आर एस अग्रवाल कर लेते हो, तो उसके बाद मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चंस के लिए आप क्वांट कैट ले सकते हो। इसके लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तक आप कर सकते हो। अच्छा, एक मेन बात और मैं आपको बताना भूल गया। देखो, ध्यान से समझना। जो मैंने ये टॉपिक्स आपको बताए ना, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड डीआई, इनकी प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। इनकी प्रैक्टिस कैसे करोगे? मान लो आपने स्टार्टिंग करी है, अभी आपने बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्टिंग करनी है, तो सबके स्टार्टिंग में 10 से 15 क्वेश्चन लगाओ। सभी में से 10 से 15 क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। हर किसी के 10 से 15 क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो। हाँ, डाटा में आप 2 से 3 क्वेश्चन लगा सकते हो स्टार्टिंग में, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में 10 से 15 क्वेश्चन आपको लगाने हैं। नंबर सीरीज में 10 से 15 क्वेश्चन लगाने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आप बिगनर हो, स्टार्टिंग कर रहे हो। डीआई में 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन आप स्टार्ट कर दो। मतलब मैंने बोला है ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ये मैं स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ, अगर आप बिगनर हो, ठीक है, स्टार्टिंग की बात। उसके बाद डेली ना, डेली तो नहीं, 3 से 4 दिन में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उनको बढ़ाते चले जाओ। जैसे आपने मान लो आपने स्टार्ट किया था 10 से 15 से, तो इनको 15 से 25 क्वेश्चन करो अब, ठीक है। फिर उसके बाद एक वीक के बाद 25 से इनको 35 क्वेश्चन करो। ऐसे इंक्रीज करते चले जाओ, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है इनकी। क्लियर है बेटा? अर्थमेटिक की टेंशन मत लो और इन टॉपिक से टेंशन मत लो। मैं बहुत प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ आपको। अर्थमेटिक इतना स्ट्रॉन्ग करा दूंगा कि बैंकिंग क्या, आप और भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ईजिली अर्थमेटिक को करके आओगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं बुक्स के बारे में। मैंने आपको बता दिया, आर एस अग्रवाल अगर आप बेसिक लेवल करना चाहते हो, अगर आपने स्टार्टिंग करी है तो सबसे पहले इसको करो और फिर क्वांट कैट। देखो, इससे ज़्यादा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक बुक ले ली ना, तो उस बुक को 2 से 3 बार करना है, ना कि 3 या 4 बुक्स को करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, सिर्फ 2 बुक्स फॉलो करो और उन 2 ही बुक्स को 5-6 बार करो, ठीक है। उन 2 ही बुक्स को 5-6 बार करो, है ना। 5-6 बुक्स लेने की जरूरत नहीं है कि भैया हमने तो 5-6 बुक्स ले ली सर और हम एक बार उनको कर दिया। नहीं बेटा, 2 बुक्स को 5-6 बार करना है, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब करोगे तो थोड़ा टफ होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी फर्स्ट टाइम करने में, बट सेकंड टाइम करोगे ईजी हो जाएगा, थर्ड टाइम करोगे और ईजी हो जाएगा, फोर्थ टाइम करोगे ऐसा हलवा हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप स्टडी ग्लोस के साथ जुड़ते हो तो हमने देखो अभी एक बैंक महा पैक लॉन्च किया है बैंक के लिए, जिसमें आपके बैंक के सारे एग्ज़ाम्स कवर होंगे, चाहे एसबीआई हो, चाहे आईबीपीएस हो, चाहे आरआरबी हो। अच्छा, इसमें सर आपको क्या क्या मिलेगा? इसमें आपको ना, ये जो मैंने बोला है ना, ये मैंने बुक एंड प्रैक्टिस सेशन में ही लिया है अपना, जो मैंने ये कोर्स लिया है। यहाँ आपको बुक्स और प्रैक्टिस की जो क्वेश्चंस हैं उनकी कोई टेंशन नहीं लेनी। क्यों? आपको देखो 4000 से ज़्यादा एमसीक्यू करवाए जाएंगे। पहली बात तो आपकी लाइव क्लास होगी डेली, ठीक है। डेली लाइव क्लास होगी आपकी, जिसमें क्वांट मैं आपको करवाऊंगा डेली। 1.5 घंटे क्लास होगी आपकी, 1.5 घंटे। बताइए, लाइव क्लास। आप लाइव क्लास में होंगे, मेरे से जो भी डाउट है वो साथ के साथ आप मेरे से पूछ सकते होंगे, ठीक है। 4000 से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। प्रैक्टिस शीट आपको मिलेगी चैप्टर वाइज, जो कि आपको वो यहाँ नहीं मिलेगी, इन बुक्स में नहीं मिलेगी, राइट। इन बुक्स में ये चीज़ नहीं मिलेगी, बट हाँ इस कोर्स में ज़रूर मिल जाएगी। प्रैक्टिस शीट चैप्टर वाइज टेस्ट। अब यहाँ तो टेस्ट नहीं होना ना चैप्टर वाइज, है ना।
अगर आप मार्केट से खरीदोगे तो चैप्टर वाइज टेस्ट कोई मिलेगा, बट यहाँ मिलेगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे चैप्टर वाइज, और ये तो कहीं भी नहीं है पूरी मार्केट में, कहीं भी चले जाओ प्रीवियस पेपर क्वेश्चन चैप्टर वाइज कहीं भी नहीं है बैंक के, समझ रहे हो आप। डेली कैलकुलेशन ट्रिक्स शीट मिलेगी, ठीक है, कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ट्रिक्स के साथ शीट मिलेगी कि भाई ये ट्रिक्स है और ये उसके क्वेश्चन है, ये आपको करके आना है। मॉक टेस्ट मिलेंगे फ्री, डाउट सेशन क्लास होगी हर सैटरडे फ्राइडे, टेलीग्राम डाउट ग्रुप बनाया जाएगा, न्यू पैटर्न के DI एंड सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करवाएंगे एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यार 4000 तो क्वेश्चन मैं ही करवा रहा हूँ आपको, 4000 क्वेश्चन कम नहीं होते, और 4000 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो तो आपको कम से कम 12000 क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे, और इससे बाहर क्या आ जाएगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं जाने वाला। और कितना प्राइस है इसका, 999 या फिर 1299, महापैक का 1299, केवल 1200-1300 रुपये। यार एक बैंकर बनने के लिए अगर आप 1200-1300 रुपये दे रहे हो ना, तो आप भी हंसोगे जिस दिन आप बन जाओगे, ठीक है। जिस दिन आप सीट पे बैठोगे, क्लर्क बनोगे, PO बनोगे, उस दिन आप सोचोगे यार 1200 रुपये की फीस में मैं यहाँ आ गया। केवल 1200 रुपये की फीस में लोग लाखों रुपये खर्च करते हैं। स्टडी ग्लोस कमाल है, राइट, है ना। तो बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, महापैक आप जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा एज अ फ्रेंड, एज अ दोस्त, एज अ स्टूडेंट, यही मैं आपको करूंगा, क्योंकि देखो मुझे पता है इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत की जा रही है, ट्रस्ट मी। चलिए आगे की बातें करते हैं। मॉक टेस्ट की बात करें, देखो जैसे ही आपका ये सिलेबस कंप्लीट होने लगेगा, ठीक है, जैसे आप सिलेबस को कंप्लीट करने लगोगे, मान लो कि आप 70 to 80% जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, तो आपको एग्ज़ाम से 20 या 30 दिन पहले, मैं तो कह रहा हूँ 25 दिन पहले, 25 या 30 दिन पहले मॉक टेस्ट लेने हैं, और डेली 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं, डेली 2 मॉक टेस्ट, बहुत ज़रूरी है ये। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो बेकार है। इसीलिए हम आपका सिलेबस, अगर आप हमारा कोर्स लोगे ना, इसलिए हम आपका सिलेबस बहुत ही जल्दी कवर करवाएंगे, और उसके बाद आपकी प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि सिलेबस ख़त्म करवा दिया तो बाय बाय टेक केयर, अब आपसे कोई मतलब नहीं। उसके बाद उस कोर्स में हम आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे, आपकी प्रैक्टिस वहीं होगी, टेस्ट भी वहीं होंगे, ठीक है, समझ गए ना। बट आपको भी देखो मेहनत करनी है, हम मेहनत करेंगे, तो अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं है। तो 2 मॉक टेस्ट डेली आपको लगाने हैं जब आपका एग्ज़ाम होगा, उससे 20 या 30 दिन पहले डेली, और उनको एनालाइज करना है। एनालाइज कैसे करना है उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। सोर्स ऑफ मॉक टेस्ट, स्टडी ग्लोज ऐप कर लो डाउनलोड। जिस दिन मतलब आप कोर्स लोगे तो 15 to 20 मॉक्स तो आपको फ्री मिलेंगे, उसके बाद 99 रुपीज़ में आपको और भी मॉक टेस्ट फ्री मिल जाएंगे, ठीक है। इससे बस कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने इंडिया की सबसे बड़ी टीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है जो आपके लिए मॉक टेस्ट और स्टडी मटेरियल बनाएगी। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बैंक में है जो, समझ रहे हो ना आप, और हमारा एक्सपीरियंस तो रहेगा ही रहेगा, समझे। चलिए उसके बाद चलो मैं अपने अब कोर्स के बारे में बता देता हूँ आपको, कि जो जो कोर्स हमने लॉन्च किए हैं उनके बारे में मैं और बता देता हूँ। देखो ये हमने एक लॉन्च किया है कोर्स, ये है SBI क्लर्क प्री प्लस मेंस है, जिसमें क्वांट मैं पढ़ाऊँगा, रीजनिंग और इंग्लिश आपकी होगी, ठीक है, सिर्फ 1000 रुपये में। यार इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद देखो DI स्पेशल में मैं आपको वैदिक मैथ भी करवाऊँगा, वैदिक मैथ भी मैं आपको इसमें कवर करवाऊंगा, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत स्पीड में आप कैलकुलेशन करोगे। तो DI प्लस वैदिक मैथ के लिए फ़ीस केवल कितनी है, 599, ओनली 599। सो ये देखो, ये हमारे एप्लीकेशन के बारे में है। डेली लाइव क्लासेस होगी, अनलिमिटेड व्यूज़ है, बाई चांस आपसे लाइव क्लास मिस हो जाती है तो वो क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी, आप रिकॉर्डिंग फॉर्म में देख सकते हो, डाउनलोड ऑप्शंस हैं। टेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी और नोट्स एंड PDF मिलने वाला है आपको, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपके कोर्स में कवर मैं करवाऊंगा, आप एक बार देख सकते हो, फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट लेकर या फिर पॉज करके देख लेना, ये सारा कुछ आपका होगा। कितने मार्क्स का क्या आएगा वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। स्पेशल फोकस किस पे किया जाएगा, न्यू पैटर्न ऑफ DI जो कोर्स होगा, अर्थमेटिक ऑफ DI, प्रीवियस ईयर के DI होंगे, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। मैथ के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं 2014 से लेकर 2020 तक, वो सब मैं करवाऊंगा। डेली कैलकुलेशन ट्रिक के बारे में मैंने आपको बता दिया है, न्यू पैटर्न के सिंप्लीफिकेशन होंगी, डाउट सेशंस और ये सब मैंने आपको सब कुछ बता दिया, ठीक है।
अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग बैंक में जो बैंक की क्लास है ना वो हम यूट्यूब पे चला रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। 6 से 7 आपकी रीजनिंग की क्लास होगी, 7 से 8 आपकी इंग्लिश की क्लास होगी और 8 से 9 आपकी क्वांट की क्लास होगी जो कि मैं लूँगा। अब देखो बहुत सारे बच्चों का ना मेरे पास कमेंट आता है या फिर मेरे से पूछते हैं टेलीग्राम पे भी कि सर मुझे ये बताओ कि यूट्यूब पे जो हम क्लासेस ले रहे हैं और कोर्स में जो क्लासेस हैं उनमें डिफरेंस क्या है। देखो यूट्यूब की क्लासेस में क्या डिफरेंस है। पहली बात तो यूट्यूब की क्लासेस कई बार इनरेगुलर हो जाती है। दूसरी बात, एक बात बताओ, एक चीज़ फ्री है और एक चीज़ के लिए आप एक छोटा सा पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें कोई तो डिफरेंस होगा यार। कोर्स में आप हमारी जिम्मेदारी होंगे, ठीक है, कोर्स में हम आपके पीछे पड़ जाएंगे, करो 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 करो, आपका हर एक स्कोर हमारे पास होगा, हर एक स्टूडेंट का। तो यहाँ आप हमारी जिम्मेदारी हो, यहाँ आप हमारी जिम्मेदारी नहीं हो। क्यों? क्योंकि आज आप हमारे चैनल पे पढ़ रहे हो, कल और किसी के चैनल पे पढ़ रहे हो। जब आप कोर्स ले लोगे तो आप तो यहीं पढ़ोगे ना कोर्स में ही, और तो कहीं जाने से रही नहीं। तो यूट्यूब पे बच्चा सीरियस नहीं होता यार, समझो चीज़ों को। सीरियस बच्चा नहीं मिलता, यूट्यूब पर घूमता रहता है, इसलिए यूट्यूब का बच्चा जिम्मेदारी नहीं बन पाता, ठीक है। तो ऐसा ही बात नहीं, हम यूट्यूब पर मेहनत नहीं करते, करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, बट वो बच्चा जो है ना वो मेहनत नहीं करता यूट्यूब पर। स्कोर में कोर्स में क्या होगा कि बच्चा भी मेहनत करेगा, हम भी मेहनत करेंगे। और देखो मैंने तो देखो यूट्यूब पर आपको पीडीएफ नहीं मिलती, टेस्ट नहीं मिलता, प्रैक्टिस शीट नहीं मिलती, ये सब नहीं मिलेगा, बट कोर्स में ये सब चीज़ें मिल रही हैं। और जो आपसे फीस ली जा रही है ना वो मान लो इन्हीं चीज़ों की ली जा रही है केवल, ठीक है। पढ़ाने की फीस तो ली नहीं जा रही, यूट्यूब पे नहीं लेते ना जैसे, तो ऐसे कोर्स में ले रहे। कोर्स की क्या फीस है? केवल जो आपको स्टडी मटेरियल मिल रहा है, मॉक टेस्ट मिल रहा है, और जो भाई एप्लीकेशन वालों को जो पैसा देना है टीम को, वो बस। हमें तो अब भी कुछ नहीं मिल रहा है, ये लगा लो आप, ठीक है। अच्छा, और मेन पॉइंट क्या है सर, है ना, अगर एक चीज़ मैं और आपको बताऊं, अर्थमेटिक के अंदर, ठीक है सर, उसमें तो हम प्रैक्टिस कर लेंगे। अर्थमेटिक में इतने सारे चैप्टर्स होते हैं, इनको हम पेपर में कैसे अटेम्प्ट करें? तो मैं बोलूँगा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो आपको हो ना, फॉर एग्जांपल आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को करना। देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तुम लोगों को, ठीक है, ध्यान से मेरी बात को समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। आपको टाइम ना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना एग्ज़ाम में, टाइम वेस्ट आप नहीं करोगे बिल्कुल भी। जो क्वेश्चन नहीं हो रहा तुरंत छोड़ दो, तुरंत छोड़ देना है, ठीक है। और ये चीज़ ना आप मॉक टेस्ट जब लगाओगे ना तब भी फॉलो करना, जब आप मॉक टेस्ट कर रहे होंगे, ठीक है, तो मॉक टेस्ट करने टाइम आपको आदत ये डाल देनी है कि ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आता, या फिर इस क्वेश्चन में मुझे टाइम लगेगा, आता है टाइम लगेगा, उसको तुरंत छोड़ दो, टाइम मत वेस्ट करो। सबसे पहले आपको एग्जाम में इतना अटेम्प्ट करना है जो आपके लिए इजी है और जो आपको आता है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो तो अगर आपने प्रैक्टिस करी है ना बेटा, तो आप क्वेश्चन को देखते ही बता दोगे कि मेरे पर होगा या नहीं होगा, ठीक है। वो क्वेश्चन आप देखते ही बता दोगे कि ये क्वेश्चन मेरे पे होने वाला है या फिर नहीं होने वाला, समझ रहे हो आप लोग। तो प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, और जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ठीक है, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना उसको आप सबसे पहले करना एग्जाम के अंदर, ठीक है। और जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तुरंत छोड़ दो, आगे बढ़ो। देखो अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ एग्जाम्पल, ठीक है, आपका 100 नंबर का पेपर है ना, 100 मार्क्स का पेपर है, तो 100 में से 100 कोई लेके आने हैं? कोई लेके आया 100 में से 100 आज तक? नहीं, नहीं सर, 100 में से 100 नहीं लेके आने, कभी नहीं लाना। ये 100 में से 100 पे फोकस मत करो, सबसे पहले आपको फोकस करना है कट ऑफ पर। मान लो कि कट ऑफ अगर 70 पे जा रहा है ना, तो सबसे पहले आपको वो 70 क्वेश्चंस को देखना है, उन 70 क्वेश्चंस को ढूंढना है पेपर में जिनसे आप कट ऑफ को क्लियर कर पाओ और जल्दी से जल्दी कर पाओ, जल्दी से जल्दी। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 घंटे का मतलब 60 मिनट का आपका पेपर है, तो आपको 40 या 45 मिनट में 75 नंबर्स को स्कोर करना है। उसके बाद आपके पास रह जाएगा 50 मिनट। इन 50 मिनट में ना, इन 50 मिनट में आपको कट ऑफ से ऊपर मार्क्स लेने हैं, मतलब आपको अब 8 to 10 क्वेश्चंस पर ही काम करना है, जो आपके टफ क्वेश्चन थे, जिनको आपको करने में टाइम लग रहा है या फिर आप भूल गए हो,
इन 15 मिनट में आपको उन पे फोकस करना है, ठीक है। तो ये एक सही तरीका होता है एग्ज़ाम करने का। मैं दोबारा बोलूँगा, टाइम वेस्ट मत करना। और ये चीज़ अभी से मॉक टेस्ट में लगाना, फॉलो करना स्टार्ट कर देना। और यार मॉक टेस्ट करना स्टार्ट करो, पेपर से 20 से 30 दिन पहले मॉक टेस्ट करना स्टार्ट कर देना, बिल्कुल भी मत छोड़ना, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं क्लास में, बाय एंड टेक केयर।